पिशाच निकट नहीं आवे, आप इज्जत नाम सुनावे। आज मैं तुझसे अपना बदला लेने आई हूँ निधि, तुझे ना छोड़ूंगी। पार्वती को लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया यहाँ पर, अब मुझे नीति से बदला लेना ही पड़ेगा। किस तरीके से नीति ने लिफ्ट में भी उसको बंद करने की कोशिश की, जान लेने की कोशिश की। यहाँ उसको लग रहा है कि मैं जिस काम के लिए आई थी नीति से बदला लेने का, वो अब मुझे पूरा करना चाहिए। आज नहीं बचेगी तू, तड़पेगी तू भी मेरी तरह। और यहाँ उसके दिमाग में आ जाता है कि भाई नीति ना भूतों से बहुत डरती है, अंधेरे से बहुत डरती है, और इसी चीज का वो फायदा उठाती है और पहुंच जाती है राजीव और नीति के घर। अब पहले तो वो ना कैमरा वगैरह फिट कर देती है, जहां जहां उसको लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो यहीं से आएगा तो वो कैमरा फिट करती है, स्पीकर भी फिट कर देती है। मारने के बाद तू आराम से जिएगी, लेकिन नहीं, ना तो खून करने वाला आराम से जीता है और ना ही मरने वाले की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और मेरी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब मैं तुझसे अपनी खून का बदला लूंगी। अब इतने में वो जैसी आ रही होती है ना रात में, तो अचानक से राजीव उसको पकड़ लेता है। राजीव उसको सिर्फ देखता है और जैसी अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि अंधेरा होता है ना, वैसी भाई वो गायब हो जाती है। यहाँ उसको लगता है कि मेरे कोई धोखा तो नहीं है कि मैं सिर्फ हर जगह परी परी को ही देख रहा हूँ। एक्चुअली क्या किया था तूने मेरे साथ? याद नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुझे वाकई में परी तो थी वहां पर, क्योंकि वो सारा काम ऐसा करने आई थी कि भाई वो भूत बन के सारा डराएगी, लेकिन यहाँ पर वो दोबारा से चकमा दे देती है और वो भाग जाती है। और यही सारी चीज ना राजीव नीति को बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर पार्वती आई थी, और 1 साल से मेरी आत्मा भटक रही है मोक्ष पाने के लिए, और आज तुझे मार के मेरी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। कहीं तो कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़। लेकिन नीति क्या करती है, तुरंत ना फोन करती है पार्वती को, और पार्वती समझ जाती है कि इसलिए फोन कर रही है। यहाँ पर पार्वती ना ऐसा कहीं शो करती है कि वो किसी डिस्को में बैठी है। अब नीति की ये गलतफहमी तो दूर हो गई, लेकिन भाई अब देखना होगा कि जब राजीव अपने बॉस के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएगा, तब पीछे से ना पार्वती परी बनकर आएगी और यहाँ पर नीति को डराएगी भूत बनकर। अब यहाँ पर पार्वती ने परी का रूप ले लिया और अंबिका उसको देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई, और वो बोल भी रही है कि तुमने इस बार तो ये कपड़े पहने, अगली बार मत पहनना, क्योंकि ये वही कपड़े हैं जब मैं तुम्हें लेकर आई थी और तुम मेरे हाथों में थी, बिल्कुल लाश बन के आई हुई थी, और देवी माँ ने तुम्हें जिंदा किया था। और वहीं वो कसम भी दिलवा रही है भाई परी को कि अब की बार तो तुमने ये सारी चीजें कर रही हो, अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना जिसमें तुम्हें जान का खतरा हो। क्योंकि यहाँ पर ना अंबिका को थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे वो जाएगी, यहाँ पर हो सकता है नीति उसको पकड़ ले, और नीति ने अगर उसको पकड़ लिया परी के रूप में तो भाई सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। जिसलिए वो लोग आए हैं, किस तरीके से वो एक्सपोज करने आए हैं राजीव, नीति और सारे घर वालों को, जिसने परी को मारने की कोशिश की थी, तो वो सारी चीजें फेल हो जाएंगी। तो यहाँ भाई अंबिका को लग रहा है कि तुम ना बहुत संभल के चलना पार्वती, और हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से यहाँ पर भूत बन के आएगी परी और बड़े डराएगी नीति को, और नीति क्या करती है, अब नीति डरेगी या नहीं डरेगी, या उसके सामने सच आएगा, ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है, और क्या आपको लगता है कि भाई अब जो परी का सच है वो सबके सामने आ जाएगा।